मन तू सत्संग कर छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। और अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई, किनारा पकड़ लो बुढ़ापे में। एकांत मरना भला है दूर का जहां ना अपना कोई, पशु पक्षी भोजन करें। यदि जंगल में यह शरीर छूटेगा तो मेरा शरीर, इस शरीर को नोच नोच कर पशु पक्षी खाएंगे और कहेंगे आज बढ़िया खाना मिला, और मेरा शरीर कम से कम किसी का भोजन बनेगा, किसी काम पे तो आएगा। मेरा शरीर मरा हुआ तो मेरे मरने के बाद मेरा शरीर यदि पशु पक्षी नोच नोच कर खाएंगे, इससे बड़ा भी कोई पुण्य नहीं होता। इसलिए मरने कहाँ जाना चाहिए? बद्रीनाथ। मरने के लिए सबसे वहां बड़ी बड़ी वो है ना, ऊपर से गिरे तो नीचे पता ही नहीं चलता, ना लकड़ी की जरूरत ना चिता की जरूरत। पक्षी पशु खूब नाच नाच खाएंगे, तुम्हारे मरने के बाद देह किसी के काम आएगा, ये भी पुण्य होगा। इसलिए पुराने जमाने में लोग बद्रीनाथ की यात्रा सबसे आखिरी में करने जाते थे। और पहले के जमाने जब तीर्थ यात्रा करने जाते थे तो गांव के लोग बैंड बाजे बजा के विदा करते थे, क्योंकि पता था जा रहे हैं पर आएंगे। पहले के लोग मरने ही जाते थे बद्रीनाथ, और आजकल लोग जाते हैं तो बद्रीनाथ से नाती कैसा है, खाया कि नहीं, अरे खिलाओ। बद्रीनाथ में बद्री विशाल में जाके वो नाती का चिंतन कर रही है। काहे गए थे भाई? पैसे बर्बाद कर दिए। आज के एक दिन तुम्हारा नाती पोता बहू बेटा सब छूट जाएगा, कल छूटेगा, आज से छोड़ दो ना भैया जी। जो चीज कल छूटने वाली है उससे मोह ममता आज से छोड़ दो, नुकसान क्या है? हाँ, भरत जी महाराज सब छोड़कर गंगा के तट पर चले गए। एक मृग का बच्चा पानी में बह रहा था, भरत जी ने उस मृग के बच्चे को बचा लिया, अपनी कुटिया पे ले आए और उस मृग की सेवा में लग गए। घर से निकले थे भजन करने, नारायण 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 जपने लगे, पर मृग के चक्कर में ऐसे उलझे कि भूल गए कि मैं क्यों आया था, और मृग 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 करने। घर से आए थे हरि भजन को औंटने लगे कपास। ये मोह ममता घर में भी होती है और घर के बाहर भी होती है, कब आ जाए कब लग जाए, इसलिए इससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से। बुढ़ापे में ये बाल पक जाते हैं। अच्छा, आपका हैप्पी बर्थडे टू यू और आपके बालों का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन होता है। जब आपका जन्म हुआ था ना तब आपके सिर में छोटे छोटे बाल थे कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, जब आपके जन्म हुआ था बाल थे। आजकल जब वो बाल थे ना तब वो काले थे, आजकल वो बाल कैसे हो गए हैं? सफेद हो गए बुढ़ापे में। हाँ, मेहंदी वहंदी पोतली वो आपका अलग सब्जेक्ट है, पर हो गए बेचारे सफेद। मानो वो बाल कहते हैं कि देखो मैंने अपना रंग बदल दिया है, अब तुम भी तो अपना रंग बदल दो। काले कारनामे छोड़ो, मैं काला था सफेद हो गया, तुम भी काले काम छोड़ के एक नंबर पे आ जाओ, व्हाइट सफेद हो जाओ, सारे पापों को मिटा दो। ये बाल कहते हैं, पर कोई सुनता नहीं। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से। भरत जी मृग के चक्कर में पड़ गए और मृग मृग चिंतन करते करते भरत जी मर गए। अब यमराज ने डायरी खाता वही देखा, राम राम ये मृग का चिंतन करते करते आए, चलो तुम मृग का चिंतन करते आए, तुम्हें मृग बना के भेजते हैं। भरत जैसे ज्ञानी, भरत जैसे संत, भरत जैसे विद्वान को मृग बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि भरत जी मृग का चिंतन करते करते। मेरी माँ अंदर क्या है ये भगवान जानता है। अच्छा, कैमरा दो प्रकार के होते हैं। एक आपके मोबाइल पे कैमरा है, वो आपकी बाहर की तस्वीर लेता है ना, उसको अंदर से कोई मतलब नहीं। एक कैमरा डॉक्टरों के पास होता है जिसे एक्सरा मशीन कहते हैं, वो बाहर की तस्वीर नहीं लेता, वो तो आपकी हड्डी की तस्वीर, अंदर की तस्वीर लेता। वो ये नहीं कहता स्माइल, पर ये वाला स्माइल चाहता। अच्छा बोलो बोलो घी, अच्छे से बोलो, देसी घी बोलो, डालडा नहीं, बोलो घी। हाँ, देखो आप कितने अच्छे लग रहे हैं हंसते हुए। इसलिए मैं कहा करता हूँ सदा हंसते रहा करिए, मुस्कुराते रहा करिए, हंसने में आप लोग बहुत अच्छे दिखते हैं।
मेरी माँ जब हंसती है तो बहुत अच्छा लगता है। बस मेरी माँ, मैं आपसे यही चाहता हूँ। अच्छा, जब आप फोटो लेते हैं ना, कैमरा भाई फोटो लेता है तो वो क्या कहता है? स्माइल, थोड़ा हंसिए। हंसने से क्या होता है? फोटो अच्छी आती है। थोड़ा स्माइल होगी तो फोटो कैसी आएगी? थोड़ा सा हंसने से तस्वीर अच्छी हो सकती है, तो सदा हंसने से तकदीर भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए, सदा हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हमेशा बंदर की तरह मुंह बना के मत बैठे रहिए, खिलखिलाइए, हंसिए। 84 लाख योनियों में गोविंद ने आपको मौका दिया हंसने का। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी को कभी हंसते नहीं देखा आपने। आपको मौका दिया है, इस अवसर का लाभ लीजिए, खूब हंसिए और दूसरों को हंसाइए। बोलो राधे राधे, प्रसन्न रहिए। भारत जी मृग का चिंतन करते करते आए, जब मरोगे ना तो भगवान मन की स्थिति देखेगा। कैमरा जो डॉक्टर वाला कैमरा होता है वो हड्डी की तस्वीर निकलता है। जब मरोगे ना तो ईश्वर मन में देखेगा, मन में क्या चल रहा था, मन की तस्वीर खींचता है ईश्वर, और फिर उसी आधार पे आपका अगला जन्म होता है। भारत जी महाराज मृग बनकर दूसरे जन्म में आए, और भरत जी अब मृग बनकर, कल तक संत थे और मृग का चिंतन कर लिया, मृग बन के घूमने लगे। आप भी कुत्ता बिल्ली बहुत पाल रहे हैं आजकल हमारी माताएं कुत्ता को माना ले जाती है, कुत्ता को माने ले जाती। मैडम को कथा सुनने का टाइम नहीं, कुत्ता को माने का टाइम है। हम ये नहीं कहते कुत्ता नहीं पालना चाहिए, वो आपके दादाजी हैं, पालो। भाई एक सज्जन ने गाड़ी पे कुत्ता बिठा रखा था, अपनी BMW 50 लाख की गाड़ी पे कुत्ता बैठा था। हमने समझ लिया कि राम राम, ये कुत्ता इनके दादाजी हैं, मर के कुत्ता बने हैं। इस घर के कल तक मालिक थे, आज इस घर के कुत्ता बन के घूम रहे हैं। वो कुत्ता बड़ा भाग्यशाली है, इन कुत्तों से अच्छा बेचारे जिनको रोटी नहीं मिलती। अच्छा, कुत्तों की भी अपनी स्थिति होती है, ये ज्यादा VIP वाले कुत्ते होते हैं। ज्यादा पुण्य करोगे तो ऐसा कुत्ता बनोगे, और कम पुण्य रहेगा तो गली वाले बन जाओगे। क्या पसंद है? दुनिया का चिंतन करते मरोगे तो कुत्ता ही बनोगे, और गोविंद का चिंतन करोगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे सनम, आवागमन के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भरत जी महाराज ने मृग की योनि छोड़ी, तीसरा जन्म मिला भरत जी को, सुंदर सा देह मिला। पंडित जी के घर भरत जी का जन्म हुआ, और भरत जी बड़े प्रेम से कृष्ण का चिंतन करने लगे, नारायण का चिंतन करने लगे। भारत जी को लगा तब खाई तो खाई, अब खाई तो राम दोहाई, अब नहीं खाऊंगा मुक्की। अब भरत जी, पिताजी बोलते हैं चलो बेटा गीता पढ़ लो, गायत्री मंत्र पढ़ लो, पर भरत जी कुछ याद नहीं करते। भरत जी मूर्खों की तरह व्यवहार करते, उनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। जड़ अर्थात मूर्ख, भरत अर्थात भरत जी, जड़ भरत नाम क्या पड़ा? जड़ भरत। वो थे तो विद्वान पर मूर्ख बन के रहना चाहते थे, क्योंकि विद्वानों का ना बड़ा नुकसान होता है, लोग पीछा नहीं छोड़ते। और मूर्ख बन करके रहेंगे तो क्या फायदा होगा? मूर्ख बन के रहेंगे तो फायदा ये रहेगा कि भजन में कोई बाधा नहीं होगी, कोई आएगा ही नहीं ना, तो जरूरत से ज्यादा चिंतन होगा, कृष्ण का ही चिंतन होगा। इसलिए ईश्वर का चिंतन होता रहे, कृष्ण का चिंतन। भरत जी मृग बन के आए, फिर मनुष्य बने। पिताजी मर गए, भाइयों ने घर से निकाल दिया। एक दिन जंगल में विचरण कर रहे थे, भद्रकाली के दरबार पर ले गए, लोग पकड़कर बलि चढ़ाने लगे। भद्रकाली ने रक्षा करी और भरत जी को बचाया। एक दिन क्या हुआ, भरत जी एक वृक्ष की छांव में बैठ करके हरि सिमरन कर रहे थे, ईश्वर का चिंतन कर रहे थे। अचानक राजा रहुगण की सवारी वहां से निकलती है। सिंधु सौवीर देश का राजा, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ ध्यान है आपका? वो समझ ही नहीं पा रही है मुझे देखना किसे, कंफ्यूज, किसे देखो? ये ठाकुर जी बैठे सामने, कोई देखो। सवेरे करना एक्सरसाइज ऐसे, अभी नहीं करो, अभी कथा है। मैया सावधान,
प्रेम से राजा रहुगण की पालकी अपने कंधे पे रख करके चलने लगे। अचानक राजा रहुगण, भरत जी के रास्ते में चींटियां आ गई, बहुत सारे जीव जंतु आ गए, तो भरत जी ने छलांग लगा दी। भरत जी छलांग लगाते हैं, राजा रहुगण की पालकी सिर पर टकराई। राजा रहुगण बोला, कौन है? कहारों ने कहा, महाराज जी नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। समझाओ भाई। समझाया गया। भरत जी फिर वैसी चलते। अब की बार तो चींटी पांव के नीचे ना दब जाए। भरत जी ने जोर की छलांग लगाई, राजा रहुगण की खोपड़ी पालकी पे टकराई, रक्त बहने लगा। भरत जी से राजा रहुगण कहने लगा, मूर्ख, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। तब भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तुः समेष्याद्दधिवीर्यभारः गन्तुर्यदि स्याद्दधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवदः। राजा रहुगण ने कहा कि तू बहुत दुबला पतला व्यंग करता है ना। भरत जी मोटे ताजे थे। अच्छा, आप दुबला है इसलिए मेरा बोझ नहीं उठा पा रहा है, व्यंग बोला। तब भरत जी ने आज उत्तर दिया, ये राजा रहुगण कौन है? ये राजा रहुगण पिछले जन्म में वही मृग था जिसके चक्कर में भरत जी को मृग बनना पड़ा। पिछले जन्म में भी इसको गोद में उठा के घूमते थे, इस जन्म में भी ये कंधे पे आ गया। भरत जी को लगा कि आज इसको ज्ञान नहीं दिया तो ये अज्ञानी का ज्ञानी रह जाएगा। संत जिसकी पालकी, संत जिसका बोझ अपने कंधे पर रख लेते हैं, उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। हाँ, ये संत का स्वभाव है। भरत जी ने उपदेश देना शुरू कर दिया। राजन, आपने कहा कि मैं बहुत दुबला पतला हूँ, आपने शरीर पर व्यंग किया। राजन, मोटा होना पतला होना शरीर का धर्म है, ना तो आत्मा मोटी होती है ना तो आत्मा पतली। गोरा होना, काला होना, लंबा होना, ठिनगा होना, ये शरीर का धर्म है ना मैया जी। आत्मा ना मोटी है, ना पतली है, ना गोरी है, ना काली है, वो सब के अंदर एक समान है, एक सी। अब तो मेरी माँ मैया जी, आप कौन हो, शरीर हो या आत्मा हो? मैं आपसे आपका पता जानना चाहता हूँ। बताइए आप कौन है? आप कौन? आप शरीर हैं या आत्मा? आप क्या हो? क्या हो आप? आत्मा हो। अच्छा, तो फिर शरीर कौन है? शरीर ये है। शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों का शरीर जाकर कहाँ मिल जाता है? 5 में मिल जाता है। बचती कौन है? आत्मा। आत्मा कहाँ मिल जाती है? आत्मा जाकर ईश्वर से मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? ईश्वर से मिल जाती है। ईश्वर से मिलती है आत्मा, राम राम करती है। आ गया प्रभु भटका हुआ आपके चरणों में। यदि पुण्यात्मा है तो फिर आपकी आत्मा जाकर ईश्वर के चरणों की सेवा में लग जाती है। पार्षद बना देते हैं भगवान आपको, अपने यहाँ की सेवा आपको दे देते हैं। और पाप किया है तो फिर जाकर नरक में डाल देते हैं। अब यहाँ एक विषय बहुत गंभीर है। आत्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे ईश्वर का प्रतिबिंब ही आत्मा जो हम सबके भीतर नजर आता है। अब हमारे पाप और पुण्य को कौन भोगता है? पाप और पुण्य का भोगता कौन है मैया जी, पता है? हम पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, शरीर यही रह जाता है। उसका भोगता कौन है? सूक्ष्म शरीर। हमारे कितने शरीर होते हैं?
हमारे तीन शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर चिता पे नष्ट हो जाने के कारण वो सूक्ष्म में जाकर मिल जाता है, तो फिर दो शरीर बचते हैं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर ये है जो बैठा है, दिख रहा है। सूक्ष्म शरीर वो है जो दिखता नहीं, जो सूक्ष्म है। वो कहाँ काम करता है? जब आप सो जाते हैं तो आप सपना देखते हैं। जब स्वप्न देखते हैं ना, तो स्वप्न में आपका शरीर होता है ना मेरी माँ। वो स्वप्न का जो शरीर है जिससे आप सपना देखते हैं, सपने में आप दौड़ते हैं, खाते हैं, भागते हैं, बोलते, सब तो होता है। सपने में जो शरीर होता है उसी शरीर को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का एक नाम और है मन। एक्चुअली मन ही हमारा सूक्ष्म शरीर। मन की कामनाओं से ही स्वप्न आता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन अवस्थाओं के बारे में भी आपको विदित होना चाहिए। ये जो हम जाग रहे हैं ये जागृत अवस्था है, सो जाते हैं स्वप्न आता है तो वो सुषुप्ति अवस्था है, स्वप्न अवस्था होती है। और